Assalamu alaikum 7th class. Today we will discuss about next topic of chapter number 3 reproduction in plants. और next topic is formation of fruit and seed. आज हम formation of seed को discuss करेंगे and today your diary is learn formation of seed. Formation of seeds and fruit. इसमें सबसे पहले हम seed की formation को discuss करेंगे. Fruit basically seed को protect करती है, जैसे आप इधर देख सकते हो कि ये seed मौजूद है और इस seed को fruit protect करेगा. और सीड के अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है, सीड एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. इस तरह से सीड एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है और सीड को फ्रूट प्रोटेक्ट करता है. शेप जो सीड की और फ्रूट की होती है वो हेल्प करती है उसके डिस्पर्सल में, उसके बिखरने में, उसकी डिफरेंट जगह पर पहुंचने में और फर्दर फिर क्योंकि सीड से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है और न्यू प्लांट की ग्रोथ में, उसकी फॉर्मेशन में उसकी शेप हेल्प करती है. सीड चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं. हमने फर्टिलाइजेशन के पूरे टॉपिक को डिस्कस किया. उसमें हमने ये स्टडी किया था कि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी है वो फ्रूट बना देती है. तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और अब जो सीड होता है उसकी एक सीड कोट भी होती है. अगर आप कोई भी सीड लेते हो, अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो आपको नजर आएगा कि जो सीड है उसके बाहर एक टफ सीड कोट मौजूद होती है. जैसे सिंपल आपके पास जो बादाम है उसके अंदर बादाम होता है लेकिन बाहर जो है उसके एक कोटिंग होती है जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, वो उसके सीड कोट का काम कर रही होती है. इसी तरह से आपके पास जो आड़ू होता है उसके अंदर भी जो सीड होता है उसकी कोटिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है. सीड कोट बेसिकली प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है एम्ब्रियो को. सीड के अंदर मैंने आपको बताया एम्ब्रियो मौजूद होता है, तो सीड कोट उस एम्ब्रियो को कवर कर रहा होता है. एम्ब्रियो की फॉर्मेशन किस तरह से हुई थी? जब स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं उसके रिजल्ट में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियो बनता है. ये एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है और इस सीड को सीड कोट ने प्रोटेक्ट किया होता है. इस तरह से सीड कोट एम्ब्रियो और इसके अलावा जो स्टोर ऑफ फूड होते हैं उन दोनों को कवर कर देते हैं. स्टोर ऑफ फूड का मतलब है यानी कि जो फूड न्यू ग्रोइंग प्लांट को रिक्वायर होती है, जो एम्ब्रियो मौजूद होता है उससे नया पौधा बनना होता है, उसके लिए फूड मौजूद होती है. एम्ब्रियो ग्रोज इनटू न्यू प्लांट, एम्ब्रियो से फर्दर न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है. हम इस डायग्राम के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं. इस डायग्राम में शो किया हुआ है, देखें सीड कोट जो आउटर लेयर है टफ ये सीड कोट मौजूद होगी. इस सीड कोट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है एम्ब्रियो को और स्टोर ऑफ फूड को. स्टोर ऑफ फूड को हम नेम दे देते हैं कॉटिलेडन का. जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया हुआ है कॉटिलेडन, ये पार्ट कॉटिलेडन है, ये स्टोर फूड है. नेक्स्ट इसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद है, दिस इज एम्ब्रियो. फर्दर हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो के. एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन रेडिकल. रेडिकल डेवलप हो जाता है न्यू प्लांट की रूट में, यानी कि फर्स्ट रूट बनाता है न्यू प्लांट की. एम्ब्रियो से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है तो एम्ब्रियो का वो पार्ट जो रूट बनाएगा प्लांट की वो रेडिकल कहलाएगा. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज एम्ब्रियो. इस एम्ब्रियो में से एक स्मॉल पार्ट ओरिजिनेट हो रहा है, दिस इज नॉन एज रेडिकल. एंड रेडिकल इज द फर्स्ट रूट ऑफ न्यू ग्रोइंग प्लांट. पहली जो रूट होगी, पहली जो जड़ होगी जो एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होगी वो रेडिकल कहलाती है. नेक्स्ट वन प्लीम्यूल develops into first shoot of new plant. प्लीम्यूल फर्स्ट शूट बनाता है यानी फर्स्ट स्टेम बनाता है. एम्ब्रियो का वो पार्ट जो अपर साइड पर निकलता है, अपर डायरेक्शन में होता है, सॉइल से बाहर आता है, वो कहलाएगा प्लीम्यूल और वो फर्स्ट स्टेम बनाएगा न्यू ग्रोइंग प्लांट की. नेक्स्ट वन कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन्स बेसिकली सप्लाई करते हैं फूड ग्रोइंग यंग प्लांट को. अब देखो यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ हो रही है, जैसे ही स्टार्ट होती है तो वो प्लांट या वो सीड बाहर से तो कोई भी चीज नहीं ले सकता, ना तो सीड एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर को और ना ही सीड सनलाइट को यूज करते हुए फूड प्रिपेयर कर सकता है. इस तरह से जब प्लांट की फॉर्मेशन होती है, न्यू प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है, रेडिकल और प्रीम्यूल ओरिजिनेट होते हैं तो उनको भी फूड रिक्वायर होती है फर्दर ग्रोथ के लिए.
तो कॉटिलिडन जो स्टोर ऑफ फूड है वो हेल्प करता है, यहाँ से वो फूड लेते हैं। नेक्स्ट, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 30। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। Many plants grow and bear fruit to protect their seed. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं यानी बढ़ते हैं, एंड बियर फ्रूट और उनके ऊपर फल लगता है, टू प्रोटेक्ट देयर सीड, सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अ सीड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो इनसाइड इट, सीड जो है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है अपने अंदर। इन एडिशन शेप्स ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स हेल्प इन देयर डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है बिखरने में। सीड और फ्रूट की जो शेप है वो भी बहुत ज्यादा मदद करती है। जैसे आपके पास जो पोमीग्रेनेट होता है, अनार जो होता है, उसका सीड भी बहुत हेल्पफुल होता है। वो भी आप जो है उसका जूस अगर बनाते हो, उसके बाद फर्दर जो सीड्स होते हैं उनको आप फेंक देते हो। इसी तरह से आपके पास जो एप्पल है उसका सीड भी आप निकाल के फेंक देते हो। तो ये जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं आप बहुत आसानी से इधर उधर उनको फेंक देते हो। तो ये इनकी जो शेप है ये हेल्प करती है इनके बिखरने में, इनके डिस्पर्सल में बहुत ज्यादा। सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल बिकम अ सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। द एम्ब्रियो एंड इट्स स्टोर ऑफ फूड आर कवर्ड बाय अ टफ सीड कोट। एम्ब्रियो और उसके साथ जो स्टोर ऑफ फूड है यानी कॉटिलिडन, उसको कवर किया होता है एक टफ सीड कोट ने। टफ का मतलब है यानी कि हार्ड, एक बहुत सख्त सीड कोट होता है। जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो किसी भी सीड का जो कोटिंग होती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है, बहुत हार्ड होती है, आप उसे सीड कोट कहते हो। The most important part of a seed is its embryo. बहुत ज्यादा important जो पार्ट होता है सीड का वो उसका एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो grows into a new plant. एम्ब्रियो नया पौधा बनाता है। The embryo consists of following parts. First one, radicle. This part of embryo, ये पार्ट एम्ब्रियो का develops into first root of the new plant. न्यू प्लांट की पहली रूट बनाता है, पहली जड़ बनाता है। Plumule, this part of embryo develops into first shoot of new plant. ये पार्ट एम्ब्रियो का फर्स्ट शूट बनाता है न्यू प्लांट की। कॉटिलिडन्स, दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सप्लाइज फूड टू द ग्रोइंग यंग प्लांट। ये फूड सप्लाई करता है न्यू ग्रोइंग प्लांट को। यहाँ तक आपने ये याद करना है और साथ में इस डायग्राम की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। याद करके आपने रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है, नीट कॉपी पर आपने कोई भी काम नहीं करना। थैंक यू।